हमने गुरु मंत्र जब से लिया है तो हमसे सब लोग परिवार में कहते हैं कि अभी आपको इस उम्र में गुरु नहीं लेना था। राधे राधे महाराज जी के प्यारे भक्तों, आज ये लड़की पूछती है कि गुरुजी, मेरे परिवार वाले कहते हैं कि इस उम्र में गुरु मंत्र नहीं लेना चाहिए, शादी हो जाए तब लेना चाहिए, तो क्या करें गुरुजी? तो आइए जानते हैं महाराज जी ने क्या उत्तर दिए। और ऐसे ही लाइव प्रश्नोत्तरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे गुरुजी, हमारा प्रश्न ये है कि हमने गुरु मंत्र जब से लिया है तो हमसे सब लोग परिवार में कहते हैं कि अभी आपको इस उम्र में गुरु नहीं लेना चाहिए तो था। परिवार के लोगों से पूछना कि उन लोगों ने लिया है? नहीं। तो बोले तुम तो बुढ़े हो गए, तुमने अभी तक नहीं लिया? नहीं, तो गुरुजी सब लोग कहते हैं कि इस उम्र में नहीं, अभी आपकी शादी हो जाए तो कोई जैसे शराबी मतलब मिल जाए। उनसे कहना भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। और फिर कहना तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। भजन करने का सही उम्र, ध्रुव जी ने छोटी सी उम्र में ना मंत्र लिया, नारद जी ने ध्रुव जी को 5 साल में गुरु मंत्र दिया। अरे लड़कपन से जब भक्ति के संस्कार बोए जाएंगे, आज बीज बोएंगे तब ना फसल तैयार होगी, आज भक्ति के संस्कार आएंगे तब ना जवानी और बुढ़ापे में पकेगी फसल। अब बुढ़ापे में करोगे तो पकेगी कब फसल? नहीं गुरुजी, तो सब लोग कहते कि शादी के बाद लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। शादी के पहले भी भगवान का नाम जप लेंगे तो क्या पाप लगेगा? क्या नुकसान है बताओ? शादी के बाद भी भगवान का नाम जपेंगे, क्या बुराई है? मीरा बाई भी सोचती है शादी के बाद ही लेंगे, तब तो हो गई थी मीरा, वो तो लड़कपन से लिया उन्होंने मंत्र, लड़कपन से जपा। इसलिए भगवान के भजन को लड़कपन सबसे अच्छी उम्र है। जय श्रीमनारायण गुरुजी। जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, पहले तो आज मेरा जन्मदिन है, मैं स्पेशली आपके दर्शन करने के लिए आया था आगरा से। मेरा नाम नितिन है और ये मेरी वाइफ है प्रीति, हम दोनों आगरा से ही हैं। गुरुजी, एक मेरा सवाल था कि मैं भक्ति में आना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन बड़ा चंचल है कि मेरा जल्दी से मन भटक जाता है। तो आप मुझे बताइए कि मैं किस तरीके से पूरी तरीके से भक्ति में आ सकता हूँ। ये बताओ भक्ति का मतलब क्या समझते हैं आप? भक्ति की क्या परिभाषा है? क्या है भक्ति? नहीं गुरुजी, मेरे को कुछ नहीं पता। आप कह रहे हैं भक्ति में आना चाहता हूँ, भक्ति में ऑलरेडी आप हैं। भक्ति क्या है पहले ये समझो, फिर मन चंचल है उस पर बात करेंगे जी। भक्ति क्या है? सेवा ही भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है जी। सेवा ही भक्ति है। आप यदि डॉक्टर हैं तो ईमानदारी से पेशेंट को, मरीज को भगवान के रूप में मानकर कि ये भगवान है और हम भगवान की सेवा मरीज के रूप में कर रहे हैं, तो डॉक्टर का इलाज करना ईमानदारी से भक्ति है। किसान का ईमानदारी से खेती करना भक्ति है। आप एडवोकेट हैं तो ईमानदार लोगों को जिताना, ईमानदार लोगों को न्याय दिलाना, ये आप ये सोचो कि इस रूप में हमारे भगवान आए और हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, सच्चाई को जिता रहे हैं, ये आपकी भक्ति है। आप इंजीनियर हैं तो ईमानदारी से अपना कार्य करें, कभी बेईमानी, रिश्वत, भ्रष्टाचार ना करें कि हम जिस कस्टमर की सेवा कर रहे हैं वो भगवान है। इसलिए जहाँ है जो है उसे भगवान माना जाए। हमारे यहाँ यही तो विशेषता है, माता को भगवान बेटा माने, पति को भगवान पत्नी माने, जी गुरु। सबको एक दूसरे को ईश्वर से कनेक्ट कर दिया है हमारे यहाँ। माँ भगवान, पिता भगवान, पति भगवान, बच्चे भगवान, बच्चों को देखो तो भगवान के भाव से देखो। तो ये भक्ति क्या है? सब में भगवान का भाव रखना ही सबसे बड़ी भक्ति है। समाज की निस्वार्थ भाव से जो आपको ईश्वर ने टैलेंट दिया, गुण दिया, उस गुण से समाज की सेवा करना, यही भक्ति है। ये भक्ति की परिभाषा हो गई जी गुरु जी। आपके लिए। आप क्या करते हैं? गुरुजी, मैं जॉब करता हूँ। क्या करते हैं? शू कंपनी में जॉब करता हूँ। ईमानदारी से अपना कार्य कीजिए, भगवान का स्मरण बनाए रहिए, ये भक्ति है। अब आपने दूसरा कहा कि मन वश में नहीं है, चंचल होता है। देखो, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? जी। आपका गुलाम मन है या आप मन के गुलाम हैं? मन आपका गुलाम है? मन आपका गुलाम है या आप मन के गुलाम हैं? मैं मन का गुलाम हूँ। तो ये आपकी सफलता है या विफलता है? विफलता। मन को इतना आजाद ना छोड़ो कि वो आपके सिर पर चढ़ जाए। मन हमारा गुलाम है, हम मन के गुलाम नहीं है। मन हमारा गुलाम है, मन हमारा नौकर है, गुलाम। जैसा चाहेंगे, जहां चाहेंगे मन को वहां जाना पड़ेगा। मन को कंट्रोल, क्या बंदर अपने मन को कंट्रोल कर सकता है? क्या कुत्ता अपने मन को कंट्रोल कर सकता है? नहीं गुरुजी। 84 लाख योनिया में केवल मनुष्य ऐसा है जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। और सच्ची बात तो ये है कि भगवान ने आपको 84 लाख योनियों से निकाला ही इसलिए है कि अब अपना मन कंट्रोल करके, मन भगवान में लगा के अब जन्म मृत्यु से छुटकारा पाओ, भगवत धाम में जाओ। ये मोक्ष का फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु किन्नर करुणा कर देही, देत ईस बिनु हेतु स्नेही, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये बड़े भाग्य, दुर्लभ हो मानुषो देहो, देहि नाम क्षण भंगुरा।
ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है जो कि मिला है, और ये मन को कंट्रोल करने के लिए मिला। मन को कैसे वश में करोगे? अभ्यास ने तो कौनते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास के बल पर मन को वश में किया जा सकता है। इसलिए प्रैक्टिस, मन नहीं लगता ये कोई प्रश्न नहीं है, लगाओ लगाओ। गुरुजी मैं सुबह डेली मेरे को 11 माला जपनी होती है, लेकिन मैं जप नहीं पाता हूँ, मेरा मन भटक जाता है। मन को भटकने दो, आप अपना जप करो। जाप कैसे करो? जाप करते समय ऐसा भाव बनाओ, हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, जाप करते रहो, मन जाप में रहे और मन गिरिराज जी में घूमता रहे। मन घूमते ही तो है तो गिरिराज जी में घुमाओ, मन घूमते ही तो है बिहारी जी के चरणों में घुमाओ। मन को ऐसे ध्यान की विधि हम कथा में समझाते हैं, उस विधि से आप चलेंगे तो आपका मन कंट्रोल होगा। सत्संग नित्य करो। कथा रोज सुनते हो? जी गुरुजी। रोज सुनते रहिए, उसमें हम ध्यान की विधि बताते हैं, वो फॉलो करिएगा, अपने आप आपका मन कंट्रोल होगा। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। जी राधे राधे। मेरा प्रश्न आपसे ये था गुरुदेव कि कर्म और भाग्य में कौन श्रेष्ठ है? भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, कर्म करना। तो लेकिन कर्म कैसा? कर्म 2 प्रकार के होते हैं, वैसे तो 3 प्रकार के, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। कर्म 3 प्रकार के, लेकिन हम समझाने के लिए सरल भाषा का प्रयोग करें। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। आप अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म क्या है? माँ बाप की सेवा करना, सत्य बोलना, दया, अच्छे कर्म। बुरा कर्म क्या है? बेईमानी करना, चोरी करना, गलत काम करना। तो कर्म करिए ईमानदारी से, मेहनत से कर्म करिए। जब आप कर्म करेंगे तो कर्म करने वाले लोग जो अपना छोड़ देते हैं, जैसे हाथी का खाया, हाथी का पेट भर गया, पर हाथी जहां खाता है वहां बहुत कुछ नीचे गिरा देता है, तो वहां इतना गिर जाता है कि लाखों चींटियां पेट भर सकती हैं। तो कोई कर्म करता है गुरुदेव? तो कर्म करने वाला जब जितना छोड़ देता है, जैसे हाथी का जूठन चींटियां खाती हैं, ऐसे कर्म करने वाले जो छोड़ देते हैं वही भाग्य पर बैठने वाले लोग पाते हैं, जो भाग्य के भरोसे बैठे। तो इसलिए भाग्य के भरोसे ना, अपने भाग्य को बदल सकते हैं कर्म से। तो कर्म करने के बाद भी वो 100% कर्म में लगा दे और फिर कर्म करने के बाद भी उसको पूरा रिजल्ट नहीं मिले, तो वो भाग्य को दोष देता है, ये सही है क्या? गीता में क्या कहा भगवान ने? कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। क्या कहा गीता? कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही श्रेष्ठ है, पर कौन सा कर्म? सत्कर्म, असत कर्म नहीं। यदि आपकी नीति और नियत सही है, सही कर्म है, तो सही कर्म का फल मिलकर ही रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही कर्म का फल ना मिले। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय हो। चलो। श्रीमन्नारायण महाराज जी, महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरा प्रश्न ये था, जो सैनिक शहीद हो जाता है महाराज जी, क्या उनकी अकाल मृत्यु होती है या फिर उनका समय पूरा हो जाता है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। वो वीर गति प्राप्त करते हैं, तो वो भगवत धाम के अधिकारी हैं। वो वीर गति है, वो वीर गति है और वो भगवत धाम के अधिकारी हैं। जो सैनिक पीठ दिखाकर भाग जाए दुश्मन के आगे, वो तो नरक जाता है जी महाराज। लेकिन जो देश की सेवा रक्षा के लिए शहीद हो जाए, वो भगवत धाम का जितना बड़ा तपस्वी संत होगा, जो गति संत की होगी वही शहीद की होगी जी महाराज। चरण स्पर्श महाराज जी। श्री हरि। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि सीता जी को ये वरदान किसने दिया कि वो किसी भी चीज को गौर से देखेगी वो भस्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई वरदान नहीं था कि गौर से देखेंगी कि भस्म हो जाएगा। वो बात ये थी कि रावण को श्राप दिया गया था वेदवती ने कि तू यदि अब मेरी तपस्या तूने भंग किया है, तेरे नाश का कारण मैं बनूंगी। तो रावण चरणों में गिरा कि मैं कैसे आपकी कृपा का पात्र बनूं। बोले मैं यदि तुझे एक बार कृपा की दृष्टि से देख लूंगी तो अमर हो जाएगा। इसलिए रावण कहता था कि एक बार विलोक मम ओरा, हे सीता मैया हमें एक बार देख लीजिए। जबकि सीता मैया तृणधरी ओट कहत वैदेही, माता सीता ने तृण तिनके को तो देखा, रावण की तरफ नहीं देखा, क्योंकि रावण की तरफ जिसको सीता मैया कृपा की दृष्टि से देख लेंगी वो अमर हो जाएगा। हनुमान जी को देखा तो अजर अमर गुरुनिधि सुत हूं, हो गए अमर। तो वो ये था, ये कोई श्राप नहीं था, रावण को श्राप था। तो रावण चाहता था कि कृपा की दृष्टि हम पर पड़े, पर तुमने कृपा लायक कोई काम किया नहीं, इसलिए कृपा की दृष्टि तुम पर पड़ी नहीं। ये बात है। नारायण राधे राधे। जय श्रीमन्नारायण। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा एक संशय है, मैं जो है थोड़ा बाहर में नौकरी करता हूँ, वो खान पान थोड़ा शुद्धि नहीं रहती। आप बोलते हैं कि जैसी शुद्धि वैसी बुद्धि, तो खान पान थोड़ा हमारा शुद्ध नहीं रहता है, उसके लिए क्या उपाय बात कर लें उनसे, फिर आपसे बात करेंगे। बैठो। हमारा खान पान थोड़ा शुद्ध नहीं रहता है, खाना एक साथ ही बनता है। तो क्या खाते हैं आप लोग? वैसे तो वेजिटेरियन है, पूरा फुल्ली वेजिटेरियन है, कुछ भी नहीं खाते हैं, मांस भी नहीं खाते हैं, मदिरा नहीं पीते हैं। हाँ तो फिर अच्छा भी नहीं खाते हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं वो सब कुछ बनाते हैं एक ही जगह पर। कौन बनाता है? जो भी हमारे रसोइया कुक होते हैं। तो आप लोग आपकी पत्नी नहीं बनाती? नहीं, मैं जो है फौज में नौकरी करता हूँ, मैं अलग रहता हूँ। आप अलग रहते हैं? अलग रहते हैं। तो आप स्कूल में टीचर हैं? नहीं, मैं फौज में इंजीनियर हूँ। फौज में, सेना में इंजीनियर हैं? जी। अच्छा,
अच्छा, फिर फौज में है, सेना में है, तो ठीक है, आप फिर खाते हैं, ठीक है, वो मजबूरी है, पर जब घर पे स्वतंत्र हैं तब तो फिर अलग विषय है। घर पे तो वैसे ही तो करते वहाँ हैं। अलग बनाने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? वहाँ नहीं हो सकती गुरुजी। ठीक है, पर वहाँ भी सात्विक आप खा ही रहे हैं, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। एक गुरुजी एक संशय और है कि रुद्राक्ष और तुलसी को एक साथ पहना जा सकता हाँ है? हाँ, पहना जा सकता है। ठीक है गुरुजी। राधे राधे महाराज। राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज हम नासिक से आए हैं। कहाँ से? मैं नासिक से, नासिक पंचवटी। नासिक, जी जी। महाराज मेरा ये प्रश्न है कि बोलते हैं कि हम कुछ कर्तव्य करने के लिए ही आते हैं तो ही भगवान हमें भेजते हैं। हाँ। तो ये तो समझ में नहीं आता कि किस लिए भगवान ने मुझे यहाँ भेजा है। तो ये हो सकता होगा ना कि मेरा जो कर्तव्य है वो भगवान अपने आप ही कर लेंगे, यदि मैं इच्छा रखूँ कि आपने मुझे जो भेजा है, जिस कर्तव्य के लिए भेजा है, तो वो कर्तव्य आप मुझसे कर लीजिए तो भगवान कर लेंगे ना। ये तब होगा जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। हम जब तक अपने कर्मों को स्वयं करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तब तक भगवान कुछ नहीं करते। जब भगवान देखते हैं कि इस भक्त ने मेरे चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया, तो जब आप अपने अच्छे बुरे कृष्णार्पण मस्तु कर दिए, कृष्ण के चरणों में समर्पण कर दिए, तो फिर आपके हर कर्म का फल और हर कर्म का के जिम्मेदार फिर भगवान है, क्योंकि जो भगवत शरणागति में है वो तो गलत कुछ कर ही नहीं सकता, इसलिए फिर हर का जिम्मेदार भगवान है। इसलिए समर्पण करने की आवश्यकता, इच्छा रखने की बस। राधे राधे। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। सभी दर्शक भाइयों को मेरी ओर से जय श्री राम, सीताराम सीताराम। चैनल को लाइक और सदस्यता जरूर करिएगा। राधे राधे।